हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस के बारे में समझा था कि कैसे प्रोबेबिलिटी किसी गवर्नेंस के अंदर वर्क करती है या इंपॉर्टेंस रखती है, राइट। तो उसके अंदर बेसिक से अपन ने मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझा था कि कैसे प्रोबेबिलिटी होती क्या है एंड एवरीथिंग किस अकॉर्डिंग वर्क करती है, या फिर इसके बेसिक पिरामिड्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट। वहीं पे अपन ने व्हाट ऑल इज नीडेड टू इंश्योर प्रोबेबिलिटी भी समझा था कि प्रोबेबिलिटी को इंश्योर किस तरीके से किया जा सकता है गवर्नेंस के अंदर, या लोकल पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर, या फिर सोसाइटी के अंदर किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को आप इंश्योर कर सकते हो कि वो एग्जिस्ट किस तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, या फिर पॉलिसीज के अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। उस चीज को अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश की थी। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस को ही समझा था। उसके बाद अपन आए थे कुछ फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेके, राइट। कैसे कुछ फिलोसॉफिकल या फिलोसोफर्स ने आइडियाज दिए हैं प्रोबेबिलिटी और गवर्नेंस को लेके अपनी थॉट ऑफ पॉइंट में, या फिर पॉइंट को समझाया कि कैसे अलग अलग तरह की गवर्नमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी किस तरीके से बिलोंगिंग रख सकती है, राइट। तो अपन ने सोक्रेट्स को पढ़ा था, प्लेटो को पढ़ा था। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल थे कौन, या फिर इन्होंने किस तरह की गवर्नेंस को प्रमोट किया है, किस तरह के गवर्नमेंट को बताया है, और किस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंटली दो टर्म्स को इंगेज किया है, पब्लिक गुड्स ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट ओवर पब्लिक गुड। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट आप समझिएगा थोड़ा सा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से बिलोंगिंग रखती है, या किस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो सकती है कहीं ना कहीं, राइट। पब्लिक गुड्स मतलब कि यहाँ पे पब्लिक के रिगार्डिंग बात करें, सोसाइटल लेवल पे बात कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से सही चीज हो सकती है, ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसे इम्पैक्ट आना जिसकी ओवरऑल कम्युनिटी को इम्पैक्ट पड़े, उसको पब्लिक गुड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई यहाँ पे, राइट। सेकेंड आता है प्राइवेट इंटरेस्ट। इंडिविजुअल लेवल पे कितना बेनिफिशियल इंडिविजुअल पर्सन सोच सकता है, या प्राइवेट लेवल पे कितना इंडिविजुअली मेरे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं या आपके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, उसको प्राइवेट इंटरेस्ट के तौर पे कंपेयर करने की कोशिश की, राइट। यहाँ पे अगर पब्लिक गुड्स की बात हो रही, पब्लिक गुड्स मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, राइट। यहाँ पे जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम आए, और प्राइवेट इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए ही काम आए कहीं ना कहीं, राइट। तो एरिस्टोटल बहुत ही बड़े स्कॉलर रहे हैं अपनी टाइम पीरियड में, ये भी, राइट। स्कॉलर मतलब आपको काफी हद तक क्लियर होगा कि कैसे अपने टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा इन्होंने फिलोसॉफिकल पॉइंट को एक्सपेक्ट समझा है, बहुत नॉलेज भी रखते थे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेकर, और गवर्नेंस को इन्होंने काफी समझाने की कोशिश की है। बेसिक से अपने को यहाँ पे टर्म्स क्लियर हो गई, कैसे इन्होंने दो टर्म्स को सबसे ज्यादा इंगेज किया अपनी गवर्नेंस के अंदर, पब्लिक गुड और प्राइवेट इंटरेस्ट, या पब्लिक गेन बोल सकते हैं अपन पब्लिक इंटरेस्ट की जगह, तो वो भी सही रहेगा यहाँ पे, राइट। इस चीज को समझिएगा, पब्लिक सॉरी प्राइवेट गेन की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। इनका सबसे बड़ा कंसर्न ही हमेशा यही रहा है कि कैसे पब्लिक गुड्स ओवर प्राइवेट गेन, या प्राइवेट गेन ओवर पब्लिक गुड्स कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं, और यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी जनरेट होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। आप इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे यही दो पॉइंट है सबसे ज्यादा जो कहीं भी सिचुएशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करने का काम कर सकते हैं, ओके। तो इसी को लेके इन्होंने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को इंगेज किया कहीं ना कहीं, जैसे प्लेटो ने किया था, प्लेटो की ही इन्होंने थोड़ा एंगेजमेंट दिया है, प्लेटो के थोड़ा पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को समझा है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कितने टाइप्स के 6 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया कहीं ना कहीं, राइट। रूल बाय वन मोनार्ची, राइट, रूल बाय वन मोनार्ची, बट मोनार्ची के अंदर पब्लिक गुड ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे रूल तो एक ही पर्सन कर रहा है, जो किंग है वही रूल कर रहा है, और किंग ही सब कुछ संभाल रहा है कहीं ना कहीं, राइट। बट यहाँ पे वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा सोचेगा एज कम्पेयर टू खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए, और वहीं पे अगर कोई प्राइवेट इंटरेस्ट ओवर पब्लिक गुड्स पे आ जाता है, और रूल बाय वन अगर किंग रूल कर रहा है, किंग रूल करते समय सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए सोच रहा है, तो वहां पे अपन इसको ट्रेनी बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे? ट्रेनी। यहाँ पे ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, जहां पे रूल तो एक ही पर्सन कर रहा है, किंग रूल कर रहा है, किंग रूल करने के बाद वहां पे क्या हो रहा है, वो खुद के बेनिफिशियल के लिए सोच रहा है, प्राइवेट इंटरेस्ट ओवर पब्लिक गुड्स को लेते हुए, राइट। यहाँ पे प्राइवेट गेन को ज्यादा एंगेजमेंट ले रहा है एज कम्पेयर टू पब्लिक गेन को, या पब्लिक गुड्स को लेके, या पब्लिक सर्विसेज को लेके, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट दो टर्म्स को क्या बोला है, रूल तो एक ही जना करेगा, रूल बाय वन ओनली। तो वहां पे अगर वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए सोच रहा है और अपने वेलफेयर को साइड रख रहा है, तो उसको मोनार्ची बोलेंगे। जहां पे
वो अपने बेनिफिशियल के लिए ज्यादा सोच रहा है एज कम्पेयर टू पब्लिक, तो ये ट्रेनी कहलाएगी। और यही वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी प्लेटो ने बोली है कहीं ना कहीं, राइट। प्लेटो ने भी क्या बोला है कि ये सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है जहां पे प्रोबेबिलिटी की गुंजाइश या प्रोबेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन रखना इट्स नन देन जीरो, राइट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या फिर आप अगर किसी गवर्नमेंट के अंदर जब यहाँ पे एक पर्सन रूल कर रहा है उससे आप उम्मीद रखें यहाँ पे इस ट्रेनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अगर आप रूल बाय वन पर्सन के अंदर उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो जीरो ही मिलेगा कहीं ना आपको, राइट। तो ये इसीलिए वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी प्लेटो ने बताया कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे भी इन्होंने इसको दोनों को इंगेज करके समझाया कि कैसे पब्लिक गुड्स और प्राइवेट इंटरेस्ट के तौर पे मोनार्ची इंगेज होता है रूल बाय वन, और प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक गुड्स कैसे ट्रेनी को भी प्रमोट कर सकता है। ओके, रूल बाय सर्वल सॉरी ओके, रूल बाय सर्वल। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब यहाँ पे बात की है, और ओलिगार्ची मतलब बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दो टर्म्स की बात की है, कैसे जहां पे डिक्टेटरशिप आ जाए, जहां पे डिक्टेटरशिप आ जाए उस चीज को यहाँ पे समझाने की इन्होंने कोशिश की है, राइट। कैसे डिक्टेटरशिप के अंदर भी पब्लिक वेलफेयर को अगर ऊपर रखा जाए और प्राइवेट फॉर्म को, प्राइवेट इंटरेस्ट को साइड में रखा जाए तो वहां पे बहुत अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। और वहीं पे अगर प्राइवेट इंटरेस्ट, डिक्टेटरशिप में प्राइवेट इंटरेस्ट पर आ जाए पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे, तो वो चीज डाउनफॉल में चली जाएगी कहीं ना कहीं। रूल बाय ऑल में पॉलिटी और डेमोक्रेसी, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बोला है कि कैसे पॉलिटी और डेमोक्रेसी जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इंगेज कर सकते हैं वो किस तरीके से वर्क कर सकती है, वो कैसे डिफरेंशिएट हो सकती है, वो चीज इन्होंने दोनों कॉलम में डाल के बताई, राइट। अब यहाँ पे इनका मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट इन्होंने बोला है कि सबसे ज्यादा देयर आर हाई चांसेस ऑफ मोनार्ची बीइंग रिगार्डेड इनटू ट्रेनी। बेसिकली एरिस्टोटल जो पर्सन थे वो सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे मोनार्ची को, सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे मोनार्ची को, राइट। कौन? एरिस्टोटल वो क्या बोलते थे, मोनार्ची इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उससे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही पर्सन रूल कर रहा है तो वहां पे एज ए काफी चीजें इजी हो जाती है कहीं ना कहीं, राइट। वहां पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होने के चांसेस ज्यादा है। बट उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वही मोनार्ची गवर्नमेंट ट्रेनी गवर्नमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती तो वो सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहलाएगी। ये सब प्लेटो ने भी कहा, राइट। ये बेसिक से इन्होंने फंडामेंट दिए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो इन्होंने दो टर्म्स को एंगेज किया था, पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट। आपके भी एग्जाम में आप चीजों का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब केस स्टडीज है, केस स्टडीज में गवर्नेंस और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक टर्म्स को भी आप अपने आंसर्स में इंगेज कीजिए, जिससे आपके आंसर्स की क्वालिटी काफी इनरिच होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड पॉवर्टी। कौटिल्य कौन थे? सबसे सिंपल नाम है इनका आज के समय में चाणक्य। आपने कौटिल्य अर्थशास्त्र सुना होगा, राइट। ये बेसिकली चाणक्य थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर गवर्नेंस को प्रमोट किया है। इसको गवर्नेंस को किस तरह की होनी चाहिए, राजनीति शास्त्र जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं, वो किस तरह की होनी चाहिए, वो यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा समझाने की कोशिश की है, राइट। यहाँ पे इन्होंने दो टर्म्स मेजरली दी है, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने क्या बोला उस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं, अगर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है तो इन्होंने बोला है कि स्ट्रॉन्ग पर्सन जो ऊपर अमीर है या फिर रिच है या पावरफुल कैंडिडेट है वो नीचे वीकर सेक्शन को दबाएंगे हमेशा, राइट। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस द स्ट्रॉन्ग विल स्वेलो द वीक, राइट। अगर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होगी तो वहां पे स्ट्रॉन्ग विल स्वेलो द वीक। वहीं पे उल्टा अगर प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट होगी, अगर गवर्नमेंट की प्रेजेंस होती है तो वीक रेजिस्ट द स्ट्रॉन्ग, मतलब वहां पे वीकर सेक्शन जो हो सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन को रेजिस्ट भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इन्होंने ये दोनों टर्म्स को काफी इंगेज किया अपने।
अपने आंसर्स के अंदर। ओके, थ्योरीज के अंदर, राइट। तो ये बेसिक्स आपको क्लियर हो कैसे इन्होंने दो टर्म्स को काफी इंगेज किया कि कैसे एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होगी तो क्या तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है, या प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट हो तो क्या हो सकता है, राइट। तो ये बेसिक से फंडामेंट समझिएगा, यहाँ पे अपन डेप्थ में नहीं जा रहे काफी, यहाँ पे सिर्फ अपन ओवरऑल प्रेजेंस समझ रहे हैं कि गवर्नेंस के तौर पे या प्रॉपर्टी के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर सकती है, गवर्नमेंट का होना क्यों इंपॉर्टेंस है, राइट। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से, इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, किस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट्स जब होती है, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स इंगेज होती है एक दूसरे के साथ, तो वहां पे किस तरीके से प्रॉपर्टी जनरेट हो सकती है या फिर कैसे सोसाइटी के लिए वेलफेयरली वर्क किया जा सकता है, राइट। एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हुआ आपको कहीं ना कहीं? ओके, अब इन्होंने यहाँ पे 7 एलिमेंट्स दिए हैं इसके लिए, यहाँ पे इन्होंने 7 एलिमेंट्स दिए है सप्तांगा, राइट। इन्होंने क्या बोला है, 7 कंप्राइजेस एलिमेंट्स दिए गए हैं किसी भी स्टेट या नेशन को चलाने के लिए, ये हमेशा बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं हुई तो वो स्टेट या फिर वो सोसाइटी या कम्युनिटी या फिर वो नेशन कभी भी चल नहीं सकता। इनका ये कहना था कहीं ना कहीं, राइट। स्वामी, रूलर, स्वामी को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रूलर बोल रहे हैं। इन्होंने रूलर्स के तौर पे भी काफी सारी क्वालिटीज बताई हैं कि कैसे रूलर शुड बी अ लॉयल पर्सन टू हिज सब्जेक्ट्स, हमेशा वो लॉयल्टी दिखाएगा अपने सब्जेक्ट्स को लेके, राइट। वहां पे वो अपने वेलफेयर के लिए सोचेगा, किसके लिए, वेलफेयर सोचेगा ऑफ हिज सब्जेक्टिविटी को लेके, ओके। और अ किंग शुड बी वेल लर्न, ब्रेव एंड वर्चुअस, बहुत ज्यादा ही वेल लर्न होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, वहां पे डरपोक किंग नहीं होना चाहिए कभी भी, राइट। तो यहाँ पे गवर्नेंस के तौर पे आज भी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो यही पॉइंट वहां पे रिलेट भी करते हैं कहीं ना कहीं। आप इस चीज को समझिएगा, आप ऐसा नहीं ये पुराने समय में बताए गए हैं तो ये आज के समय में चीजें इंगेज नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। ये आज के समय भी चीजें इंगेज रखती है कहीं ना कहीं, राइट। इस चीज को समझिएगा, इनके पॉइंट्स को समझिएगा। उन्होंने और भी बोला है, द किंग शुड abstain फ्रॉम सच वाइसेस एज लस्ट, एंगर, एरोगेंस, इन सब से एक किंग को दूर रहना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। और अ किंग शुड बी ट्रेन्ड इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी एंड वेदास। अब इन्होंने भी फिलोसॉफी और वेदास को प्रमोट किया है। इन्होंने क्या बोला है, किंग को एक फिलोसॉफी और वेदास को भी ट्रेंड होना चाहिए, इनमें भी ट्रेंड होना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। और वहीं पे प्लेटो ने भी, जब एरिस्टोक्रेसी बताई गई थी तो उन्होंने बोला था कि फिलोसॉफिकल पर्सन कैन बी ए गुड किंग। यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, इन्होंने भी यही चीज कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉइंट में बताई गई है कि कैसे यहाँ पे फिलोसॉफिकल पर्सन जो पॉलिटिकल, जिसको वेल ट्रेंड पॉलिटिक्स आती सब कुछ आता है वो अच्छी है, लेकिन जो फिलोसॉफी जानता है, वेदास जानता है, वो सबसे अच्छा रूलर बन सकता है। और किंग शुड हैज दैट कैपेबिलिटी, और किंग शुड बी ट्रेन्ड इन दैट, राइट। यहाँ पे इन्होंने स्वामी को लेके क्वालिटीज भी बताई है, राइट। और यहाँ पे ये जो क्वालिटीज है यही कहीं ना कहीं दिखाती है कि अ किंग कैन बी मोस्ट ट्रस्ट वर्दी पर्सन, राइट। यहाँ पे किंग कैन बी मोस्ट ट्रस्ट वर्दी पर्सन, राइट। अमात्य, मिनिस्टर्स, अब अगर स्वामी है, रूलर है, तो उनको चलाने के लिए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर भी चाहिए, राइट। काउंसिल्स मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। अगर वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स काफी होंगे और काफी सही होंगे तो वो सिस्टम को बेटरली चला पाएंगे, राइट। किसी भी कम्युनिटी को या किसी स्टेट को अच्छे से चला पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दो पार्ट्स वर्किंग में डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स की वर्किंग बताई गई है इनकी कि किस तरीके की होनी चाहिए। टू टेंडर एडवाइस टू द, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल है, एडवाइस टू द किंग, किंग को सबसे ज्यादा एडवाइस देने का काम करेंगे, ओके। किंग को एडवाइस देने का काम करेंगे। टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ किंग, बेसिकली किंग की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आएंगे तो उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे। इंस्ट्रक्शंस ऑफ किंग को एग्जीक्यूट भी करने का काम इन्हीं का है, राइट। क्या काम है इनका, एक तो एडवाइस देना किंग को, और किंग की तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो उसको भी एग्जीक्यूट करने का काम इन्हीं का है। ये दो पॉइंट इन्होंने बताया किसी भी स्टेट के अंदर या एलिमेंट्स के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं, या ये दो एलिमेंट्स मेजरली हो सकते हैं किसी भी स्टेट को चलाने में या स्टेट के चलने में, राइट। जनपदा, यहाँ पे क्या बेसिकली बोला गया इन्होंने, टेरिटरी और पॉपुलेशन बहुत जरूरी, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए हमेशा यहाँ पे
उसकी टेरिटरी किस तरीके की है, उसकी पॉपुलेशन किस तरीके की है, वो चीज भी समझना बहुत जरूरी है। अगर उसकी पॉपुलेशन काफी कम है और वहां पे अगर उसका इलाका एरिया वाइज भी अगर कम है, तो वो कभी भी एज ए स्टेट के तौर पे भी केपेबली चल नहीं पाएगा, और वहां पे गवर्नेंस या गवर्नमेंट भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोला कि ओवर पॉपुलेशन हो जाए या ओवर साइज हो जाए। यहाँ पे इन्होंने साइज, टेरिटरी और पॉपुलेशन दोनों को बैलेंस वे में रखते हुए समझाने की कोशिश की है, राइट। यहाँ पे पॉपुलेशन शुड बी लॉयल, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन। यहाँ पे पॉपुलेशन को लेके भी इन्होंने टर्म्स दिए कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लॉयल रहे, हार्ड वर्किंग रहे, डिसिप्लिन है, तभी जाके स्टेट चल पाएगा, तभी जाके गवर्नेंस चल पाएगी प्रॉपर, राइट। और वहीं पे इनको टेरिटरी बोला है, फॉरेस्ट हो, माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, मिनरल्स हो, तब जाके कहीं भी कहीं स्टेट के अंदर चीजें गवर्नेंस वर्क कर पाएगी या गवर्नमेंट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा ग्रोथ को लेकर, राइट। इस चीज को समझिए। नेक्स्ट आता है दुर्गा। दुर्गा में इन्होंने इंपॉर्टेंटली क्या बोला, पॉट। पॉट मतलब आपके रहने की जगह, जहां पे गवर्नेंस चलनी है, जहां पे गवर्नमेंट बैठ के डिसीजन मेकिंग होनी है एंड एवरीथिंग। उसके अलावा पॉपुलेशन जहां रहेगी, वो फोर्ट भी इलाका बहुत जरूरी है, राइट। फोर्ट अगर बेटर नहीं होगा, सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स के थ्रू बेटर नहीं होगा। यहाँ पे दुर्गा में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को थोड़ा फोकस में लिया गया है कि कैसे किसी गवर्नेंस को चलाने के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, राइट। किसी भी फोर्ट के अंदर या किसी इलाकों को मेंटेन रखने में सिक्योरिटी एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है कि किस तरीके से वो आगे ग्रोथ करेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसको जाके हड़प ले, राइट। कोई एनिमी आया उसको हड़प ले जाए, तो वहां पे गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट्स, राइट, कि अगर गवर्नमेंट की प्रेजेंट होती है इस तरीके से, तो वहां पे वो सोसाइटी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती है। नेक्स्ट आता है कोशा। कोशा मतलब बेसिकली क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट किस तरीके से है, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इस तरीके का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो वहां पे भी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है किसी गवर्नमेंट को एक लॉजिस्टिक के फॉर्म में चलाने के लिए, राइट। लॉजिस्टिक के फॉर्म में इन द सेंस की फ्लो ऑफ वर्किंग बनी रहे, कहीं ना कहीं वहां पे कहीं ना कहीं पॉज ना आ जाए। उस चीज को लेके भी इन्होंने काफी प्रमोट किया है या फिर इन्होंने अपने टर्म्स में समझाया है। डंडा। डंडा मतलब बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है आर्मी फोर्स की या मिलिट्री की बोल सकते हैं अपन, राइट। अगर किसी किंग के पास आर्मी नहीं होगी, वेल ट्रेन्ड आर्मी नहीं होगी, तो कभी भी वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं पाएगा या फिर वो गवर्नमेंट कभी भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी सोसाइटी के अंदर, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने डंडा एज एन आर्मी के तौर पे भी काफी चीजें बताई है। ओके, लास्ट एंड फाइनल आता है मित्रा। मित्रा मतलब कि एक गवर्नमेंट चलाने वाला, अगर कोई स्टेट में कोई गवर्नमेंट चला रहा है, राइट, एक किंग गवर्नमेंट चला रहा है या एज ए किंग के तौर पे वो किसी स्टेट को संभाल रहा है, तो उसके कई सारे ऐसे स्टेट के फ्रेंड्स भी होने चाहिए। फ्रेंड्स मतलब कि किंग के फ्रेंड किंग होने चाहिए, ताकि कभी भी लड़ाई का समय हो या फिर जरूरत हो तो वहां पे ये एक दूसरे की मदद कर सके, राइट। जैसे गिफ्ट्स बेचना या फिर गिफ्ट्स बेचते हुए उनसे रिलेशन मेंटेन रखे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई कि कैसे गवर्नमेंट को बनाए रखने में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रखती है, या ये बेसिक एलिमेंट्स हो सकते हैं जिस किसी गवर्नमेंट को बनाए रख सकते हैं, राइट। यहाँ पे गवर्नेंस और प्रॉपर्टी के अंदर क्या एंगेजमेंट आया कि प्रॉपर्टी कैसे बिलोंगिंग हुई। सर, प्रॉपर्टी यहाँ पे बिलोंगिंग हुई है क्योंकि ये जो वर्किंग रहेगी, इस वर्किंग में कितनी तरीके की ट्रांसपेरेंसी है और कैसी ट्रांसपेरेंसी है, या उनकी वर्किंग एरियाज कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो ही शो करेगा कहीं ना कहीं कि वो किंग या फिर वो स्टेट के अंदर या उस नेशन के अंदर पर्टिकुलर किस तरीके की चीजें चल रही है और किस तरीके इन्फ्लुएंस हो रही हैं चीजें, राइट। किस तरीके से चीजें इन्फ्लुएंस हो रही है वहां पे, तो वो भी वहां पे समझाने की कोशिश की जाती है कहीं ना कहीं। ओके, तो ये बेसिक सा मेन था यहाँ पे कौटिल्य का, जो अपने चाणक्य जी ने दिया था, राइट, गवर्नमेंट्स और प्रॉपर्टी को समझाते हुए। ओके, सो होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कैसे 4 डिफरेंट फिलोसॉफिकल्स को आपने उठाया कि उनकी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से, या उन्होंने किस तरीके से गवर्नमेंट को होनी चाहिए वो बताया, और किस तरह से उसमें प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यहाँ पे केस स्टडी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हो सकते हैं कि गवर्नमेंट के टाइप्स अपन ने काफी तरह की पढ़े, और जितने तरह की गवर्नमेंट के टाइप्स पढ़ते हैं वहां पे अपनी
अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग ज्यादा डाइवर्टेड हो जाती है, ज्यादा अंडरस्टेबल हो जाती है। डाइवर्टेड इन द सेंस की मोर वाइडर वे में, मोर वाइडर वे में अपन सोच पाते हैं इजीली, राइट। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे नीचे लिंक गिवन है, वहां पे आके जुड़ सकते हैं, वहां पे आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑन दैट थिंग। ओके एवरीवन, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।